तो दोस्तों आज हम सीखेंगे स्विंग आइडेंटिफाई करना। हाउ टू आइडेंटिफाई स्विंग। हाउ टू आइडेंटिफाई स्विंग। हाउ टू। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाउ टू आइडेंटिफाई स्विंग का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है, जब प्राइस चलता है तो वेव्स की वेव्स फॉर्म में चलता है। एक हाई लगता है प्राइस में, एक लो लगता है प्राइस में, एक हाई लगता है, एक लो लगता है, एक हाई लगता है, एक लो लगता है। इस तरह से वेव्स के फॉर्म में चलता है। तो जो ये वेव बनती है, ये ये वाली ये वाली इसको स्विंग बोलते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे जब कैंडल के फॉर्म में स्विंग होता है तो कभी कभी पहचानने में गलती हो जाती है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक ट्रेडर को अगर स्विंग के बारे में जानकारी नहीं है तो समझिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। स्विंग को आइडेंटिफाई करना उसको आना ही चाहिए ट्रेडर। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या तरीका होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं कैंडल के थ्रू आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है और फिर नीचे आया है, नीचे आ रहा है प्राइस में, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है और ऐसे नीचे आते हुए और फिर प्राइस ऐसे ऊपर चला जाता है। ऐसे नीचे आते हुए प्राइस अभी ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो स्विंग को कैसे मार्क करेंगे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। ये स्विंग नहीं है। इसको अच्छे से समझिए, स्विंग क्यों नहीं? एक स्विंग कब बनता है? अगर प्राइस ऐसे जा रहा है, अधिकतर लोग समझेंगे ये स्विंग है। ये स्विंग नहीं है। इसको ऐसे स्विंग नहीं मार सकते। ये इसको सिर्फ मार करेंगे, सिर्फ ऐसे। इसको सिर्फ ऐसे मार करेंगे, ऐसे। इसको ले जाके ऐसे ऊपर ले जाके ऐसे स्विंग नहीं मार करेंगे, इसको सीधा ऐसे मार करेंगे। ये कैसे मार्क होगा? स्विंग कैसे मार्क होगा? और ये क्यों नहीं मार्क हो रहा है? ऐसा ऐसा क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं इसको? इसके डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमको स्विंग समझना आएगा। ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं मार्क कर सकते इसको। ये ऐसे मार्क होगा। क्यों मार्क होगा अभी आगे आप समझेंगे। इसको आगे समझने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद फिर प्राइस चलता है। इसके बाद से फिर प्राइस चलना चालू करता है और ये क्या करता है, ये ऐसे, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे नीचे लौट रहा है, ऐसे नीचे लौट रहा है, ऐसे नीचे। अब फिर उसके बाद फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जा रहा है। अब हम इसको जब मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे? ऐसे, ये पूरा ऐसे मार्क होगा, फिर ऐसे मार्क होगा, फिर ऐसे मार्क। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि यहाँ पे भी तो वही चीज हुई है। यहाँ पे भी ऐसे प्राइस गिरा है और यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है, यहाँ पे भी गिरा है। लेकिन इसको ऐसे नहीं मार्क कर रहे हैं,
और इसको ऐसे मार्क कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये बहुत बारीक चीज है, इसको समझने की जरूरत है। एक्चुअली पुल, इसको बोलते हैं पुल बैक। जब प्राइस ऐसे ऐसे चलता है तो इसको बोलते हैं पुल बैक लेके चलना या स्विंग बनाते हुए चलना। तो ये स्विंग इसको मान रहे हैं और इसको स्विंग नहीं मान रहे हैं। तो क्यों नहीं मान रहे हैं, इसको समझते हैं। जब प्राइस ऐसे चल रहा होता है ना, तो जरूरी होता है कि जो करंट कैंडल है, जो करंट कैंडल हाई लगाई है, जैसे ये वाली करंट कैंडल हाई लगाई, फिर इसके बाद प्राइस इसके ऊपर चला गया, फिर इसके बाद प्राइस यहाँ चला गया। तो इस एरिया में देखेंगे, इस लेग में देखेंगे तो ये वाली ऐसी कैंडल है जिसके बाद प्राइस गिरना चालू किया। प्राइस जब गिरना चालू किया तो एक कंडीशन यही है कि प्राइस जो रिसेंट की हाई लगाई वाली कैंडल है, जिसने हाई लगाया रिसेंट में कैंडल, उसका लो के नीचे प्राइस जाना चाहिए। उसके लो के नीचे, जैसे भी इसका हाई ये है और लो ये है, लेकिन इसके नीचे प्राइस गया क्या? नहीं गया। इसके नीचे नहीं गया, इसीलिए ये स्विंग नहीं मार्क होगा, सीधा डायरेक्ट मार्क होगा। अब आगे चलते हैं, इसको क्यों मार्क किए हम? इसको इसलिए मार्क किए कि यहाँ पे देखिए, ये कैंडल हाई, एक हाई, ये हाई इसके ऊपर लग रहा है, ये वाली कैंडल हाई लगाई, अब फिर उसके बाद ये हाई लगाई, फिर उसके बाद ये हाई लगाई, और इस हाई लगाने के बाद इस वाली कैंडल के देखिए नीचे प्राइस गया है। प्राइस जो भी कैंडल हाई लगाई है उसके नीचे प्राइस जाना जरूरी है। वो बिक से भी जा सकती है, अगर प्राइस बिक से भी जाएगा तब भी माना जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर समझें तो इसको मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, और इसको मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो यदि प्राइस ऐसे स्विंग से भी, ऐसे मतलब वीक से भी इसके नीचे जाता है, जो हाई लगाई है कैंडल उसके नीचे जाता है, तब उसको मान लेंगे स्विंग। लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जाता, ऐसे ऐसे हो जाता है, तब इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं। तो रिसेंट में जो कैंडल हाई लगाई है उसके ऊपर, जब उसके नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता है तब तक हम उसको स्विंग नहीं मार कर सकते। ये ध्यान रखिए सबको। तो इसको ऐसे मार करेंगे, और ये वाला भी, अब ये ऐसा है तो इसको भी नहीं मार कर पाएंगे। ये अब जब यहाँ आ गया, ये कैंडल यहाँ नीचे गैप डाउन खुल के यहाँ से ऊपर गई है, तो इसको फिर ऐसे मार कर सकते हैं, इसको ऐसे मार कर सकते हैं। अगर यही कैंडल यदि ये ऐसी होती इसके अंदर, तो इसको नहीं मार करता फिर, तब भी ये क्या, एक ही लेग कहलाता, तो स्विंग नहीं कहलाता। तो स्विंग में क्या जरूरी है? जरूरी है कि जो भी कैंडल रिसेंट में हाई लगा रही है, अब ये हाई लगाई, अब इसके ऊपर अगर प्राइस ऐसे चला जाता तो कोई स्विंग बनने का सवाल ही नहीं, ऐसे चला जाता। तो इसके नीचे जो हाई लगाई, जैसे ये है अभी रिसेंट में हाई लगाई कैंडल, तो इसके नीचे प्राइस आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, बिग से भी आ सकता है प्राइस, और फिर ऐसे ऊपर जाए, तब इसको हम मान लेंगे इसमें। तो कंडीशन क्या है कि कौन सी ऐसी कैंडल है जो हाई लगा रही है और फिर उसका लो ले लिया जा रहा है किसी कैंडल द्वारा। जैसे ये हाई लगाई यहाँ पे, उसका लो ले लिया, तो इसका लो ले लिया ऐसे, तो फिर हम इसको ऐसे मार कर सकते हैं। यदि इसका लो नहीं लेते तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर ये कोई स्विंग नहीं कहलाएगा, कोई स्विंग नहीं कहलाएगा। तो स्विंग की जरूरत क्यों पड़ती है? स्विंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब प्राइस ऐसे करके ऐसे चलता है, तो इसके ऊपर जब जाता है प्राइस, तो ऐसा मानते हैं कि बायर अब पावरफुल है, इसके नीचे नहीं जाने देगा प्राइस। इसीलिए अक्सर हम एसएल इसके नीचे लगाते हैं। सिस्टम जो एसएल लगाने का है,
इसके नीचे लगाने का, इसीलिए लगाने का है। क्यों? क्योंकि प्राइस जब वैसे ऊपर चला जाता है तो ये एक क्या हुआ, एक स्विंग बन गया। स्विंग बनने से जब प्राइस पिछले हाई को तोड़ देता है तो बायर जो है वो मजबूत कहलाता है, और बायर तब तक डिफेंड करेगा, इसके नीचे प्राइस जाने नहीं देगा। इसीलिए हम अक्सर एसएल इसके नीचे लगाते हैं। समझ में आई बात? तो इसको बड़े ध्यान से, बहुत एक्सरसाइज करना है, बहुत सारा अभ्यास करना है, तभी ये चीज समझ आती, नहीं तो समझ नहीं। मैंने बहुत सरलता से समझाने की कोशिश की। आप यूट्यूब के वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ऐसा घुमा देंगे, समझ ही नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, कोई भी कैंडल जो चल रही है रिसेंट में, कोई भी, जैसे ये कैंडल चल रही है और फिर इसके ऊपर मान लीजिए प्राइस चला जाता है, तो हमको रिसेंट कैंडल देखना है। रिसेंट कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, उसका लो मार्क कर लीजिए, और प्राइस इसके नीचे अगर आ जाता है, ऐसे इसके नीचे यदि आ जाता है, और फिर उसके बाद जो हाई लगाई थी कैंडल उसके ऊपर प्राइस चला जाता है, इसके ऊपर मान लीजिए प्राइस, अब ये इसके, ये मैंने हाई लो मार्क कर दिया रिसेंट कैंडल का, और इसके नीचे प्राइस आया, और प्राइस जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, मान लीजिए ऊपर नहीं जाता है, ऐसे गया, ऐसे गया और ऊपर नहीं गया, तब भी ये स्विंग नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ऐसे चल रहा है प्राइस, बहुत बारीक चीज है, बट इसको पढ़ना ही पड़ेगा हमको। ये इसके बिना तो ट्रेडिंग संभव ही नहीं है। इसी के अंदर अगर प्राइस चल रहा है ना, तो फिर इसको स्विंग नहीं बोलेंगे। कंडीशन क्या है कि प्राइस जो है, ये जो हाई लगाई है, ये वाली कैंडल अभी हाई लगाई, अब इसके ऊपर चला गया प्राइस, ये इसके ऊपर चला गया प्राइस, इसके ऊपर चला जाएगा तो अब ये स्विंग कहलाएगा, ये अब स्विंग कहलाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे। जो कैंडल नीचे गई होगी वहां तक ले जाएंगे, स्विंग कहलाएगा। ऐसा देखना होता है प्राइस को, जब भी ऐसे चलता है प्राइस, ऐसे ऐसे, तो कैंडल जो हाई लगाई है, मान लीजिए कोई कैंडल यहाँ हाई लगाई है, तो उसका लो ग्रैब होना चाहिए, इसके नीचे प्राइस जाना चाहिए, तभी स्विंग कहलाएगा, नहीं तो नहीं स्विंग कहलाएगा। अब इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, इसके ऊपर भी जाना जरूरी है। इसके ऊपर जब जाएगा तभी अपन स्विंग मार कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ऐसे मार कर सकते हैं, ऐसे मार कर सकते हैं। ये इसको बहुत अभ्यास करना है। तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कैंडल जो है, मान लीजिए कोई कैंडल ऐसी बनी, ऐसे बनी, और तो उसके अंदर ही प्राइस नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर और नीचे जाना चाहिए प्राइस, उसके अंदर ही मान लीजिए चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसको हम स्विंग नहीं बोलेंगे। इसका जरूरी है कि प्राइस, ये जो रिसेंट कैंडल है, जो हाई रिसेंट लगाई है कैंडल, उसके नीचे प्राइस चला जाए, प्राइस चला जाए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर भी जाना चाहिए। तो एक स्विंग तब बनता है जब किसी भी हाई लगाई हुई कैंडल के प्राइस नीचे जाए और फिर ऊपर भी जाके क्लोज हो, क्लोज यहाँ ऊपर जब जा रहा है, प्राइस ऊपर जब जा रहा है, तो अगर बिक से जा रहा है तब हम इसको नहीं मानेंगे। ऊपर ऊपर जाते समय प्राइस अगर बिक से इस हाई को तोड़ रहा है, इसके हाई को बिक से तोड़ रहा है, तो फिर इसको स्विंग नहीं मानेंगे। लो स्विंग से, लो जो है बिक से तोड़े तो चल जाएगा, बिक से लो को ग्रैब करे तो चल जाएगा, लेकिन हाई को बिक से नहीं, हाई को
पूरा कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी एक ये स्विंग कहलाएगा। ये अच्छे से सब कोई समझिए। अब ये स्विंग ऐसे कहलाएगा। यदि ये कैंडल में विक मान लीजिए ऐसी हो जाती है इसके अंदर, तब ये नहीं कहलाएगा, ये तब स्विंग नहीं कहलाएगा, ये फिर ऐसे मार्क होगा। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसी तरह से अगर डाउन साइड का है, तो डाउन साइड में भी सेम ये है कि प्राइस मान लीजिए कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो क्या होना चाहिए? तो डाउन साइड में भी क्या होना चाहिए? जो रिसेंट में कैंडल लो लगाई है ना, ये तो इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए, इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए, ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर नीचे इसका, इसके नीचे लो, इस लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, के नीचे के नीचे लो के नीचे क्लोजिंग होगी, तब ये स्विंग माना जाएगा, नहीं तो स्विंग नहीं मानेंगे इसको। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। यदि ये कैंडल ऊपर नहीं जाती, ऐसे रह जाती, तो फिर ये स्विंग नहीं माना जाता। ये कैंडल मान लीजिए ऐसे हो जाती, ऐसे कुछ, और ऐसे हो जाती, और ये ऐसे हो जाती, तब इसको अपन स्विंग नहीं मानते। तो शर्त क्या है कि डाउन साइड का स्विंग कैसे मार्क करेंगे? इसके हाई का ग्रैब होना चाहिए, चाहे चाहे तो बिग से ही हो जाए, लेकिन लो नीचे क्लोज, नीचे क्लोजिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि बिग से चले, बिग से नहीं माना जाएगा। लो नीचे जो लो जाएगी कैंडल, तो उसको क्लोजिंग करना जरूरी है, क्लोजिंग होना चाहिए इसका, इसमें नहीं बिग मानेंगे। जैसे अप साइड में ऊपर तरफ क्लोजिंग हो तभी मानेंगे, और नीचे का ग्रैब कर लेगा स्विंग बिग से, तो चल जाएगा। ऐसे ही जब डाउन साइड होगा, तो अप साइड जा रहा है, तो वो बिग से स्वीप कर ले तो चलेगा, लेकिन क्लोजिंग नीचे ऐसे होनी चाहिए, इसके नीचे, रिसेंट कैंडल के नीचे जब हो जाएगी, तब एक स्विंग ये माना जाए। तो ऐसे समझना है स्विंग को, ऐसे तब मानना है। अगर यदि ऐसे हो जाता, मान लीजिए ऐसे, तब ये स्विंग नहीं कहलाता, फिर ये स्विंग नहीं कहलाता, सिर्फ एक एक ये ऐसा ऐसा लेग कहलाएगा बस। फिर हमको स्विंग के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाली कैंडल जो अब हाई लगाई है ना, उसके उसके ऊपर प्राइस जाए, फिर ऐसे मान लीजिए ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है, और फिर ऐसे नीचे आता है प्राइस, तब ये स्विंग, ऐसे स्विंग, तब इसको मान लेंगे। ऐसा नीचे आता है, तब इसको स्विंग मान लेंगे। तो इस चीज को अच्छे से अभ्यास करिए। आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो ये चीज समझ नहीं आती है। तो इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे आप लोग, तो ये चीज समझ आएगी। ये बहुत बारीक चीज है ट्रेडिंग की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अक्सर लोग जो है यहाँ धोखा खा जाते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे मार कर लिए, ऐसे मार कर लिए, ऐसे मार कर लिए, और ऐसे यहाँ लगा देते हैं, ऐसे कट जाता है। तो अभ्यास करिए खूब सारा, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे चीज समझ आती जाएगी। ट्रेडिंग पूरा अभ्यास का विषय है। आपको मिलेगा तो सारा कंटेंट आप पूरा यूट्यूब में सब, और किताबें मिल जाएगी, पढ़ेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, फिर चार्ट पे जब प्राइस चल रहा हो, तो उसको जाके समझना है कि प्राइस कैसे चल रहा है,
जब बार बार अभ्यास करेंगे, उसमें अगर ये स्विंग ही नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। स्विंग बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ट्रेडिंग में स्विंग ही अगर नहीं समझ आ रहा है, तो अधिकतर अधिकतर लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं रहता, तो वो ट्रेडिंग के लिए कूद जाते हैं, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे कूद जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया मैंने, और ये इतनी सरलता से बताया, कोई इतनी सरलता से बताता नहीं। तो अभ्यास करिए खूब सारा, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे चीजें समझ में। मैंने अपनी तरफ से इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो जैसे मुझे लगेगा कि समझाना चाहिए, तो एक बार फिर से मैं इसी पे फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, और सरलता से कोशिश करूंगा समझाने का। और समझ आ जाता तो अच्छी बात है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।